हेलो फूड लवर्स, आ गया हूं मैं एक बार फिर से एक स्वादिष्ट वीडियो मेरा मतलब है कि एक बेहतरीन डिश के साथ। और हमारे मोटू लाला से मिलिए। ये जो छिड़क रहा है ना, इसे भाई कीटनाशक दवा कहते हैं। आपने शायद किसी फिल्म या न्यूज वगैरह में देखा होगा, खासकर दूरदर्शन पर। इससे फसल जो है भाई वो सुरक्षित रहती है, वरना तो किसानों की सारी मेहनत भाई ये कीट ही चट कर जाए। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म होती है। मेरी गैंग आ चुकी है और भर भर के सामान ला रही है। लगता है भाई आज तो पेटू दादा खुशी से झूम उठेंगे। पर ये लाए क्या क्या है? चलिए भाई इनके पीछे पीछे चलते हैं, पता तो चले इन थैलियों में क्या भरा पड़ा है। थैलियों का तो पता नहीं यार, पर पल्ली जरूर खोल ली गई है। वो क्या है ना, इसी पर बैठकर सारा काम होता है। आपको सुनाई नहीं दिया ना, पर बड़े भैया ने कहा कि छोटा घड़ा धुल रहा है तो वहां पे जा। खैर कोई बात नहीं, घड़ा तो आने से पहले ही धुल गया। अब चलते भाई ट्यूबवेल के पास, क्योंकि यहाँ हो रही है सब्जियों की नहलाई। सबसे पहले तो भाई लाल लाल टमाटर धुल रहे हैं, और ये पड़ोसी यही पानी पीना है इन्हें। क्या करूं यार मैं इनका, चलो अच्छा हुआ खुद ही चलेगा। अब वापस देखते हैं भाई, लाल रसीले टमाटर के बाद मिर्ची, मूली और अब बैगन की धुलाई हो रही है। बैगन भी क्या नाम है ना, बैगन। ऐसा लगता है कोई चिढ़ा रहा है। मुझे यार बैगन बहुत अच्छे लगते हैं, पर ज्यादातर लोगों को नहीं। वैसे आप खाते हैं क्या? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल भाई यहाँ बैगन के बाद धनिया, शलजम, हर सब्जी देखिए अच्छी तरह से धुल चुकी है, और अब बारी है इसे काटने की। जिसके लिए सबसे पहले बड़े भैया ने हथियार उठाया है। अच्छा एक बात बताऊं, आज बड़े भैया बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि सबसे बुजुर्ग चाचा इन्हें जमकर ज्ञान देंगे। आगे आगे देखिए, सब समझ जाएंगे बड़े भैया भी ना। सबसे पहले बैगन को ही हलाल कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पूरा नहीं काटा जाएगा, बल्कि आधा आधा काटा जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। टमाटर मिर्च को भी आधा आधा काटा जाएगा, और इस काम को बड़े भैया के साथ साथ मेरी पूरी गैंग कर रही है। कभी कभी तो खुद को यार बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे काटा फाकी नहीं करनी पड़ती। बस कैमरा पकड़ा, इधर से उधर घूमते रहो, और भैया हो गया काम। अब मेरे बेचारे सहपाठी, कोई आलू का दम निकाल रहा है तो कोई प्याज को काट कर खुद ही शौक में रोए जा रहा है। और शकरकंद को पूरे पीसेस में काटा जा रहा है। अब इस सब्जी में मेरी जी फेवरेट चीज होने वाली है भाई, वो है इसका मसाला। इसके लिए 3 तरह के नमकीन का चूरमा बनाया गया है। ये भाई साहब पैकेट खोल रहे हैं और उसे हाथों से हल्का सा मसल रहे हैं। वहीं बड़े भैया ने कुरकुरे को भी खल्लड़ में डाल दिया, और अब इसकी हो रही भाई कुटाई। चूरमा तो अच्छा बना है। ओ तेरी, अभी तो 2 तरह का और नमकीन है। लगता है भाई आज बहुत ही अच्छी सब्जी खाने वाले हैं हम। चलिए अब दूसरी पार्टी की तरफ चलते हैं। ये लहसुन छिल रहा है और यहाँ प्याज कट रही है। और यहाँ तो हमारे शेर भाई शलजम के साथ जाने क्या करना चाह रहे हैं। छोड़ो इनको, चलते हैं भाई बड़े बुजुर्गों के बीच, क्योंकि असली क्लास तो यहाँ चल रही है। ये है भाई सबसे बुजुर्ग भाई साहब, और ये उनसे छोटे जिनके हाथ में खल्लड़ है। अच्छा खल्लड़ हो सकता है कि भाई आपके यहाँ यूज ना होता हो, लेकिन हमारे गांव में तो भाई आज भी इसे हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब इनकी क्लास समझते हैं, पर आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बड़े भैया की भाषा आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, मुझे ही समझाना होगा। असल में बड़े भैया चश्मे वाले भाई को मसालों की भाई जानकारी वगैरह दे रहे हैं, पर चश्मे के पीछे छिपे चेहरे को देखकर लगता है कि भैया तो खल्लड़ चलाने को बेताब है। जो भी हो भाई, खल्लड़ तो अब चल के ही रहेगा। और सबसे पहले इसमें जाएंगे मसाले और सब्जियां। सबसे पहले इसमें गई मेथी, फिर मिर्ची, फिर धनिया, और अब लहसुन, और अब पिसी हुई मेथी, जीरा, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सूखी मिर्ची, ताकि भाई स्वाद और बढ़ जाए। इसके बाद थोड़े से खड़े मसाले, और अब इनको भाई इस तरह से कूटना शुरू कर देंगे। जब मसाला बारीक होगा ना, तब थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, और फिर जो हमने नमकीन कूट कर तैयार किया था उसे मिलाएंगे।
तीनों फ्लेवर्स को अलग अलग डाल रहे हैं तो स्वाद में भाई चार चांद लग जाए और खाने में मजा आ जाए। और अब भैया हमारे लग पड़े, बस थोड़ी सी देर और पूरा मसाला है भाई तैयार। इधर सब्जियां भी तैयार है और अब बारी है इस मसाले को सब्जियों में भरने की। आपने भरमा बैगन के बारे में तो सुना ही होगा। ये सब्जी भाई कुछ ऐसी है, बस थोड़ी सी अलग है। यहाँ बैगन के साथ साथ प्याज, टमाटर और मिर्ची में भी मसाला ठूस ठूस के भरा जा रहा है। पर भाईजान फैलाओ नहीं यार, मसाला जरा कीमती है। ओ ये क्या, यहाँ तो भाई सब्जियों के राजा आलू भी है। हमें तो पता ही नहीं था कि आलू भी मिलने वाला है। अब तो भाई मजा आ जाएगा, सच्ची कह रहा हूँ यार। वो क्या है ना कि आलू यार मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे बड़ा पसंद है। चलो दोस्तों, अब सब्जियां मसाले के साथ भाई तैयार है। लीजिए दोस्तों, यहाँ तो भाई चपातियों की तैयारियां हो रही है। आटे की थैली खुल चुकी है। छोटे ने भाई पूरी वाह पोजीशन ले ली है। थाल में सबसे पहले गया आटा, फिर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और फिर थोड़ा सा ऑयल, ताकि रोटियां जो है वो नरम बनी रहे। और अब धीरे धीरे भाई पानी। और अब देखिए मेरी टीम का सबसे मेहनती सदस्य जो आटा है उसे गूंथना शुरू कर चुका है। इसे सबसे मेहनती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर आटा गूंथने का जो काम है ना वो इसी को सौंपा जाता है। और बेचारे को वैसे भी सामान लाने ले जाने के लिए बहुत भगाया जाता है, भागते ही रहता है बेचारा। पर कोई बात नहीं, बच्चे की बीवी खुश रहेगी। क्यों भाई, सही का ना, मनी मन मुस्कुरा रहे बबुआ। तो दोस्तों आटा हो चुका है तैयार। भैया बारी है गोल गोल रोटियों की। मेरे बस की बात तो है नहीं भाई। असल में मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। दो मजदूर भाई बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। असल में ये पत्थर एक नए और बड़े चूल्हे के लिए लाए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर वाले चूल्हे पर तो यार रोटियां पक रही हैं। अब बड़े भैया ने भाई पोजीशन ले ली है और ये इनके शिष्य भी आ चुके हैं। कुछ भी कहो यार, गुरु चेले की जोड़ी बड़ी कमाल की लग रही है। सो इसमें डाला जा रहा है मेरी जान पानी। बड़े भैया कह रहे हैं कि 2 लोटा पानी पड़ेगा, मतलब इतना कि हांडी में अगर कुछ रखा जाए तो वो अच्छी तरह से भाप ले सके। हाँ सही कहा मैंने। अब बारी है भाई छोटी छोटी लकड़ियों को इसके अंदर लगाने की। ये लकड़ियों से ना एक तरह की देखिए छोटी चारपाई बना रहे हैं जिस पर सब्जियों को सुला सके, मतलब उन्हें रख सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सब्जियों को भाप लगनी है। सबसे पहले जा रहा है भाई आलू। सब्जियों का राजा है भाई, तो सबसे पहले ही जाएगा ना। आलूओं को निचली सतह पर अच्छी तरह से रखने के बाद अब बारी है बैंगन की। तो बैंगन भी रखे जा चुके हैं गाइस। और अब बारी है प्याज की। अब दोनों गुरु शिष्य मिल बांट कर काम कर रहे हैं। इनका ये प्रेम देखकर भाई आंखें भर आई दोस्तों, मजाक कर रहा हूं, पर आज दोनों को ज्यादा ही गुरु चेले वाली फीलिंग दे रहे हैं यार। चलिए भाई अब सब्जी सेट हो चुकी है। अब बारी है मेन काम की, यानी कि हांडी को अच्छी तरह से कवर करने की।
जिसको जरूरत है थोड़े से आटे की, जिसकी इस तरह से पतली सी लेयर बनाकर बड़े भैया उसे हांडी के चारों तरफ भाई लपेट रहे हैं। और देख लीजिए शिष्य फिर से हाथ बटा रहा है। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा। फाइनली हांडी का लग चुका है भाई ढक्कन, और अब इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ देंगे ताकि सब्जियों को अच्छी तरह से भाप मिले और वो पक जाए। आहा, क्या खुशबू आ रही है यार। पर सब्जी कच्ची है या नहीं ये चेक करने के लिए बड़े भैया मैदान में आ रहे हैं। और अब ये कुछ पीसेस बाहर आए। और हाँ दोस्तों, सब्जियां पक चुकी हैं। अब बस इन्हें तड़का लगाने की जरूरत है, फिर हम अपनी डिनर पार्टी भाई शुरू कर पाएंगे। यहाँ सबसे पहले तो सब्जियों को हांडी से बाहर निकाला और अब एक बड़ा सा पतीला आग पर गर्म करने के लिए रख दिया। सबसे पहले भाई इसमें गई, राई और फिर जीरा, और अब कुछ खड़े मसालों में तेजपाल का पत्ता, साबुत लाल मिर्च और लौंग, काली मिर्च भी। ये नीचे चिपके नहीं इसलिए समय समय पर भाई इसे करछुली से चला रहे हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और लहसुन भी डल चुका है। ये जो धुआं उठ रहा है ना, ये सबूत है कि ऑयल अच्छे से गर्म है और सब्जी भी चटकारेदार बनने वाली है। फिलहाल बड़े भैया अच्छे से मसालों को भाई हिलाने ढुलाने में लगे हुए हैं और बाकी सब्जियों के बाद पिसा हुआ मसाला भी ऐड कर रहे हैं। वैसे ये वही मसाला है जिसे हमने खल्लड़ में कूटा था, याद है ना। मसाले के बाद अब लाल मिर्च और बारीक पिसी हुई प्याज, मिर्च वगैरह। और जब सब अच्छे से मिक्स हो चुका है तो लाल लाल टमाटर भी भाई डाल ही देते हैं। टमाटर को अच्छे से पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर थोड़ी देर छोड़कर हल्का सा नींबू का रस डालना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सब्जी में ना हल्का सा खट्टापन आएगा जो कसम से कह रहा हूँ यार बड़ा स्वादिष्ट लगता है, वेरी टेस्टी। अब फाइनली तरी बनके तैयार है। अब इसमें सब्जियों को डालेंगे, आलू, बैंगन, मिर्ची, प्याज। धीरे धीरे करके सारी सब्जियों को तरी में डाल देंगे। इसे थोड़ी देर यूं ही पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी भरवा बैगन, आलू, मिर्च, प्याज से इजात ये नई डिश बनके रेडी है। अब बस थोड़ा सा धनिया और अब इसे खा सकते हैं। डन रेडी। पर मेरा नंबर तो यार आप जानते ही हो हर बार की तरह आखिर में ही आने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, ये गम सहने की आदत डाल ली है भाई मेरे दिल ने। यहाँ तो भाई प्लेट सज चुकी है और खाने का नंबर भी लग चुका है। वैसे दोस्तों इनसे मिलिए हमारी गैंग के सबसे छोटे बादशाह। क्यूट है ना। इन्होंने ओके कर दिया, मतलब सब्जी बढ़िया ही बनी है, पर फिर भी सबसे फीडबैक ले लेते हैं। यहाँ तो भाई क्या बात है, सभी तारीफ कर रहे हैं। अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा यार। मैं भी चला भाई पेट पूजा करने, चूहे कूद रहे मेरे पेट में। अब वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगा एक और कमाल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।